प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री सीधे डेलावेयर पहुंचे हैं और अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका दौरा, इससे जुड़े तमाम बिंदु हैं जो बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का, क्योंकि हम जानते हैं 21 से 23 सितंबर ये 3 दिन प्रधानमंत्री के दौरे के हैं और इन तीनों दिन में प्रधानमंत्री के दौरे के व्यस्त कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे पहले दिन प्रधानमंत्री न केवल राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी, बल्कि क्वाड समिट भी होगा और क्वाड समिट में भी तमाम चारों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बैठकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ताकि शांत, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र कैसे बन सके। हिंद प्रशांत के क्षेत्र के देशों के लिए किस तरीके से ढांचागत संपर्क बढ़ाया जाना चाहिए, समुद्री सुरक्षा होनी चाहिए, और ये सभी विकास के ऐसे आयाम हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि भारतीय समुदाय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, वो भी न्यूयॉर्क में। और इससे पहले 2014 में मेडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था, जिसके बाद अब वे पुनः न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर भारतीय समुदाय में बहुत बहुत उत्साह है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ा एक बहुत बड़ा बिंदु है यूनाइटेड नेशंस के समिट को, यानी समिट ऑफ द फ्यूचर को जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और न केवल भारत की सोच को वैश्विक मंच पर रखेंगे, विकास की सोच को, भारत की विकास संबंधित उपलब्धियों को साझा करेंगे, लेकिन साथ ही किस तरीके से आगे बढ़ा जाना चाहिए भविष्य को लेकर, किस तरीके से ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को उनका समाधान ढूंढने के लिए आगे बढ़ा जाना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को वैश्विक मंच पर साझा करते हैं। ऐसे में भारत किस तरीके से आज के जटिल दौर में, जब भू राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, जब शांति और स्थिरता की दरकार विश्व के हर कोने में है, ऐसे में भारत कैसे शांति दूत भी बन सकता है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। हम जानते हैं कि किस तरीके से विदेश मंत्रालय के द्वारा भी प्रेस वार्ता में इस बात को सामने रखा गया कि विभिन्न इंटरलोक्यूटर्स बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात न केवल गाजा की स्थिरता की बात हो रही है, संघर्ष की, बल्कि रूस यूक्रेन संघर्ष की भी बात हो रही है। और भारत को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो इस तरह के संघर्षरत हालात में समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में विश्व की सहायता कर सकते हैं। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अमेरिका और जाहिर है कि जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से, वो बहुत ज्यादा हैं इस वक्त। तो इस दौरे को लेकर कह सकते हैं प्रधानमंत्री का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहेगा, लेकिन सोच एक ही होती है कि कैसे भारत के विकास के लिए कुछ नए आयाम दोनों देशों और तमाम विश्व के देशों के साथ आगे बढ़ाए जाएं। ममता जी, देखिए, केवल भारत के विकास के लिए नहीं, लेकिन कैसे समस्त मानव जात के लिए एक ग्लोबल गुड की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते रहे। आपको याद होगा कि पिछले जो क्वाड समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि क्वाड जो है कैसे एज ए ग्लोबल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी इस तौर पर काम कर सके, इस बात पर कैसे फोकस किया जाए, इस बात पर फोकस है। बिल्कुल बिग टेकअवेज की अगर आप बात करेंगे तो यही पाएंगे कि इंडो पैसिफिक के अंदर या इंडो पैसिफिक क्षेत्र को कैसे सिक्योर, इंक्लूसिव बनाया जा सके, इस बात पर फोकस रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर एक तरह से कैसे भारत एक तरह से जो कई सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे, यानी कि हेल्थ केयर का मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, इन तमाम चीजों को कैसे हम लोग एनहांस कर सके, इस बात पर फोकस रहेगा। इस बात को हम जानते हैं कि इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी फिलाडेल्फिया में पहुंच चुके हैं और यहीं पर क्वाड समिट, जो क्वाड लीडर समिट है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस बार की क्वाड में आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द क्वाड रहेगा, वो रहेगा कि कैंसर मूनलाइट इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट का फोकस इस बात पर है कि कैसे कैंसर जो क्वाड क्षेत्र के अंदर या क्वाड कंट्रीज के अंदर और इंडो पैसिफिक के अंदर खास तौर पर कैसे कैंसर की रोकथाम को एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके। हम जानते हैं कि भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। आपको याद होगा कि कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए या फिर इसकी रोकथाम के लिए जो उसकी दवाइयां हैं उस पर जीएसटी को काफी स्लैश किया गया है। साथ ही साथ बजट में भी मैसिव अनाउंसमेंट किए गए हैं। सर्वाइकल कैंसर को लेकर के भी मैसिव अनाउंसमेंट किए गए हैं जिससे कि रोकथाम की जा सके। तो फोकस इसी बात पर रहेगा कि इस क्षेत्र के अंदर कैसे इन तमाम मुद्दों पर काम कर सके। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल गुड
के तौर पर कैसे काम किया सके, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा ममता जी। लेकिन साथ ही अरुण, हम जानते हैं कि भारत अगर आगे बढ़ना चाहता है तो भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होनी है, राउंड टेबल मीटिंग्स होनी है विभिन्न सीईओज के साथ, कंपनीज के सीईओज के द्वारा। और हर विदेश दौरे का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है व्यापार और वाणिज्य। तो ऐसे में इस मोर्चे पर भी कह सकते हैं कि दोनों देशों के लिए एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक की काफी गुंजाइश है। बिल्कुल, जो टेक क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर, उसमें अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लोर किया जा सके, इस बात पर बहुत मैसिवली प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है, अगर आपको याद हो कि लास्ट विजिट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिंगापुर में हुई थी, वहां पर भी आपको याद होगा कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कैसे कोलैबोरेशन किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर फोकस था। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस यूएस विजिट के अंदर भी जो टेक क्षेत्र के दिग्गज हैं उनके साथ में एंगेज करेंगे। लगभग 1 घंटे के आसपास की बैठक रहेगी जिसमें तमाम जो दिग्गज टेक कंपनीज है, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बिग जायंट्स है, टेक जायंट्स है, उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एंगेजमेंट रहेगा। और फोकस अगेन उस बात पर, जैसे हम इस बात को जानते हैं कि कैसे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स को लेकर के कंड्यूसिव पॉलिसीज बनाई गई है, मैसिव इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, PLI इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई है। जब तक भारत जैसे देश की बात की तो भारत एक तरह से चाहता है सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र के अंदर, वहीं टेक क्षेत्र के अंदर हम जानते हैं कि कई बड़ी कंपनी है। आप देखिए मोदी है तो मुमकिन है। का स्वागत किया है और ये स्वागत के समय की तस्वीरें, दोनों ही नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के इस गाड़ी पर अमेरिका और भारत के झंडे लहराते हुए ये दोनों देशों की दोस्ती के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको रिसीव करने पहुंचे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। और इसके बाद इस वक्त ये बैठक का मुलाकातों का दौर चल रहा है और निश्चित तौर से फिलाडेल्फिया में
विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर के इस वार्ता में ये मुद्दे आए हैं, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है। और ये बातचीत अब खत्म हो गई है दोनों नेताओं के बीच में। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करने के बाद बाहर निकले हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें छोड़ने आए हैं, उस वक्त के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है दोनों नेताओं के बीच में। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो द्विपक्षीय बातचीत थी वो ख़त्म हो गई है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री को क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। और उससे पहले ये जो दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत थी ये ख़त्म हो गई है। हम उस वक्त के दृश्य ये हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बातचीत को ख़त्म करके वहाँ से निकल चुके हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को बाहर छोड़ने आए। और ये अपने आप में दिखाता है कि कितने मजबूत दोनों देशों के संबंध हैं और कितने मजबूत दोनों नेताओं के निजी रिश्ते हैं। ये दृश्य यहाँ पर ये बयां कर रहा है। तो दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हो रही थी, जो वार्ता हो रही थी, वो ख़त्म हो गई है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से निकल चुके हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को बाहर तक छोड़ने आए हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है दोनों नेताओं के बीच में। कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दे इस बातचीत में वहाँ पर आए हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य को लेकर दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब इस बातचीत को